अस्सलामुअलैकुम। माई सेल्फ इज़ अरसलान गियास और आज मैं आपके लिए बिज़नेस से रिलेटेड लेक्चर लेकर आया हूँ। और ये चैनल भी मैंने इसीलिए बनाया है कि जिसमें मैं आपको बिज़नेस, करियर एंड मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियो बनाकर देता रहूँ। और आज की इस वीडियो का जो अहम एजेंडा है वो है मैन्युफैक्चरर सिस्टम के बारे में। मकसद अपने वीडियोस पर डिस्कस करता हूँ और इन वीडियोस में मैं आम बिज़नेस के सिस्टम के बारे में डिस्कस करता रहता हूँ। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ मैन्युफैक्चरर सिस्टम के बारे में। नाउ इन सिस्टम को वन बाय वन कर डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहला सिस्टम होता है जो कि हमारे मैन्युफैक्चरर बिजनेस को एक्सपेंड करने में हमारी मदद देता है, वो होता है मार्केटिंग पोटेंशियल सिस्टम। ये ऐसा सिस्टम होता है जो कि हमें मार्केट का एनालिसिस करने में हमारी मदद देता है। यानी कि ये हमें बताता है कि मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है और मार्केट में हमारा कस्टमर कौन सा है, ताकि हम अपने कस्टमर को इजीली अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकें और हम अपने इजीली न्यू मार्केट में अपने न्यू कस्टमर बना सकें। क्योंकि मैन्युफैक्चरर जो बिजनेसमैन होते हैं उनको ज़्यादातर लिंक होते हैं होलसेलर्स के साथ या बड़े बड़े रिटेल शॉप्स के साथ। वो डायरेक्टली कस्टमर के साथ लिंक नहीं करते, इसलिए उनका जो माल होता है वो लीड्स एंड कार्टन्स वगैरह में तैयार होता है या कंटेनर्स वगैरह में तैयार होता है। इसलिए उनको लीड्स की ज़रूरत पड़ती है और इसलिए उनका जो प्रोडक्ट की डिमांड होती है उसकी सेल ज़्यादा तादाद में होती है। इसलिए यहाँ से हमारा दूसरा सिस्टम निकलता है सेल सिस्टम। कि मैन्युफैक्चरर बिजनेसमैन को चाहिए कि वो अपना सेल सिस्टम ऐसे डिज़ाइन करें कि उनकी लीड ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। यानी कि वो अपने सेल के सिस्टम का ऐसा प्रोसेस डिज़ाइन करें, ऐसी स्ट्रेटजीज बनाएं कि उनकी लीड ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। मेरे खुद का मैन्युफैक्चरर के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, क्योंकि मैं खुद एक मैन्युफैक्चरर बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ और एक इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहता हूँ। इसलिए मैं जो चाहता हूँ मैं बताऊँगा दो तरह की सेल्स सर्विसेज। एक होता है न्यू तरह के सेलमैन, एक होता है एग्जिस्टिंग सेलमैन। न्यू सेलमैन वो होता है जो कि आपके न्यू कस्टमर की एक्वायर करे, और एग्जिस्टिंग कस्टमर सेलमैन वो होगा जो आपकी एग्जिस्टिंग सेलमैन की टीम देखे। यानी कि जो आपका पहला कस्टमर है उसको उसके ऑर्डर्स को ठीक तरह से देखे, उसको अच्छी तरह से डिलीवरी प्रोवाइड करे। यानी कि जो आपका पुराना कस्टमर है उसको सही तरह से मेंटेन करे, और दूसरी जो सेल टीम होगी वो आपका न्यू कस्टमर एक्वायर करे। आप न्यू कस्टमर जो है वो लीड्स ऑनलाइन भी एक्वायर कर सकते हैं, और दूसरा अगर आप दूसरों को जाकर मिल भी सकते हैं, यानी कि अपने अगर न्यू कस्टमर को मिल सकते हैं तो अपनी बिज़नेस का ऐसा लोगो तैयार करें या ऐसा डिज़ाइन तैयार करें ताकि जो आपका सेल पर्सन आपके कस्टमर से मिलने जाएगा तो वो आपको इस तरह शो ऑफ़ करवाए कि वो आपके बिज़नेस को जल्दी से जल्दी शो ऑफ़ करवाए। यानी कि आपके बिज़नेस को उस तरह प्रेजेंट डालकर अपने कस्टमर के साथ करे ताकि आपके बिज़नेस का इजीली आपको दे सके ऑर्डर और आपके प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज़ हो सके। यहीं से आपका थर्ड सिस्टम निकलता है जो है ऑर्डर फुलफिलमेंट सिस्टम। ऑर्डर फुलफिलमेंट सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आप कस्टमर के ऑर्डर देखते हो कि हमारे पास इतना ऑर्डर आ रहा है, और आप उस ऑर्डर को देखते हुए अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करते हो। यानी कि आप देखते हो कि आपकी मंथली बल्क कितनी आ रही है। आपको 10,000 कंटेनर्स का ऑर्डर आ रहा है, 40,000 कंटेनर्स का ऑर्डर आ रहा है, 50,000 कंटेनर्स का ऑर्डर आ रहा है। यानी कि आप पूरी लिस्ट बनाते हो और आप देखते हो कि आपको मंथली कितने के ऑर्डर आ रहे हैं। फिर उसी लिस्ट को देखते हुए आप स्ट्रेटजीज बनाते हो जिससे आप अगले मंथ ऑर्डर इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हो। और ऑर्डर तब भी इंक्रीज़ होती है जब आप न्यू कस्टमर एक्वायर कर सको या आप अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सको। इसी से निकलती है डिमांड फोरकास्टिंग, जो कि आपका फोर्थ वन सिस्टम है। डिमांड फोरकास्टिंग ऐसा सिस्टम होता है कि आप देखते हो कि आपकी फ्यूचर में कितनी डिमांड इंक्रीज़ हो सकती है, उसी हिसाब से आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज़ करते हो, अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज़ करते हो। जब आप अपनी डिमांड को देखते हुए अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज़ करते हो तो आप अपने प्रोडक्ट इजीली सिटी वाइज, इलाके वाइज, कंट्री वाइज फैला सकते हो। और ये भी होगा कि कल को अगर आपका कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को अगर वो मांगता भी है तो आप अपने कस्टमर को इजीली अपना प्रोडक्ट पहुंचा भी सकते हो। इसलिए आप छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स ढूंढते हो, अपने छोटे छोटे वेयर हाउसेज लगाते हो, अपने छोटे छोटे होलसेलर्स ढूंढते हो और अपने छोटे बड़े बड़े रिटेलर्स ढूंढते हो जहाँ पे कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आता हो और आपके प्रोडक्ट को इजीली लेकर जाता हो, जिससे आपके प्रोडक्ट की डिमांड मंथली और ईयरली इंक्रीज़ होती रही, और इससे आपका रेवेन्यू भी इंक्रीज़ होता रहता है। और जब आपकी डिमांड इंक्रीज़ होती है तो इससे आपका नेक्स्ट सिस्टम इंक्रीज़ होता है जो कि प्रोडक्शन सिस्टम होता है। और प्रोडक्शन सिस्टम तब भी इंक्रीज़ होता है जब आपका डिमांड मार्केट में इंक्रीज़ होती है। जब आपकी मार्केट में डिमांड इंक्रीज़ होगी इसी से आपकी प्रोडक्शन सिस्टम इंक्रीज़ होगा कि आप अपने कितनी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो 1 मंथ में, 1 ईयर में,
और आप इससे एक और चीज़ आपके प्रोडक्शन में आती है, आप अपने देखो प्रोडक्शन साइकिल किस तरह है, क्योंकि जब हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो फ्लो में बनता होता है, यानी कि वन स्टेप से गुजर के सेकेंड स्टेप पे जाता है, सेकेंड स्टेप से गुजर के थर्ड स्टेप में जाता है। इसकी मिसाल ऐसे ले लेते हैं जैसे एक मोबाइल फ़ोन होता है, जैसे कि एक मोबाइल फ़ोन होता है वो 5 से 6 स्टेप पे गुजर के जाता है। जब आपके 4 स्टेप ही ना सही ढंग से काम करता हो और आपके 4 स्टेप पे आकर आपका प्रोडक्ट रुक जाए तो इससे आपके प्रोडक्ट को ख़राब होने का भी चांस हो सकते हैं। इसलिए आप देखो कि आपका सिस्टम सही तरह से काम कर रहा है कि नहीं। अगर जहाँ पर भी आपके प्रोडक्शन में ख़राबी आ रही है तो आप उसको सही करो, ताकि आप अपने बिजनेस अपने प्रोडक्ट को सही तरह से मार्केट में बना सको और आपके अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सही तरह से दे सको। जब आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सही तरह से दे सकोगे तो आप अपने प्रोडक्ट की डिमांड जो होगी इम्प्रूवमेंट अच्छी तरह कर सकोगे। जब आपके प्रोडक्ट की इम्प्रूवमेंट अच्छी तरह हो जाएगी तब आपके मार्केट में आपकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी, और जब आपके मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी तो इसके साथ साथ तो आप देखो आप नेक्स्ट सिस्टम बनाओ परचेज़ मैनेजमेंट सिस्टम। परचेज़ मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो कि आपके रॉ मटेरियल को भी परचेज़ करता है और आपके मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को भी सारा देखता है, और इसको देखने के साथ साथ आपके आगे देखता है कि आपने अपनी अगली परचेज़ कहाँ कहाँ देनी है, यानी कि आपका कस्टमर आपसे कितनी परचेज़ ले रहा है। एक तो सेल हो रहा है ना जो कि आप बेच रहे हो, एक आपके पास परचेज़ ऑर्डर भी आता है कि हमने इतना परचेज़ करना है और इतनी आगे से कस्टमर हमसे परचेज़ करेगा। उस चीज़ को देखते हुए आपने परचेज़ सिस्टम बनाना है ताकि आप अपना पूरा परचेज़ सिस्टम को अच्छी तरह मैनेज कर सको। जब आप अपने परचेज़ सिस्टम को अच्छी तरह मैनेज करने के काबिल हो जाओगे तब आप अपना अगला सिस्टम बनाओ जो कि कस्टमर डिलाइट सिस्टम होता है। ये ऐसा सिस्टम होता है जो कि आपको कस्टमर एक्वायर करने में आपकी मदद देता है। जब तक अगर आप कस्टमर ही नहीं एक्वायर करोगे, आपके पास न्यू से न्यू कस्टमर ही नहीं आएगा, या आपके प्रोडक्ट अपनी लॉन्च करके प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट बनाते रहोगे, अपनी मार्केटिंग ही नहीं करोगे तो आप किस तरह अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकोगे। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने प्रोडक्ट को तो लॉन्च करो और इसके साथ साथ मार्केटिंग करो, छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी मार्केटिंग करो। और मार्केटिंग भी कई तरह से होती है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको आगे मार्केटिंग से भी रिलेटेड वीडियो बनाकर देता रहूँ ताकि आप अपने बिज़नेस को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड कर सके। अभी बात करते हैं कि जब आप एक मैन्युफैक्चरर बिजनेस में होते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपना कस्टमर डिलाइट करें, यानी कि ऐसे ऐसे तरीके ढूंढें जिससे आप अपने कस्टमर को इजीली अटेन कर सकते हैं, अपने कस्टमर की इजीली अटेंशन ले सकते हैं, उसका अपने बिजनेस में इजीली इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं, उसकी डिज़ायर क्रिएट कर सकते हैं, उसकी एक्शन अपने बिजनेस के मुताबिक लेकर आ सकते हैं। जब आपका कस्टमर आपके मुताबिक हो जाएगा और आपके कस्टमर आपके प्रोडक्ट को डिमांड करना शुरू कर देगा तो आप इजीली ग्रोथ स्टेज के ऊपर आ जाएंगे। उसके बाद आप अपना अगला सिस्टम बनाएं, और अगला सिस्टम होता है आपका फिनांस का सिस्टम। फिनांस का सिस्टम भी दो तरह का सिस्टम होता है, एक कैश फ्लो सिस्टम होता है, एक क्रेडिट फ्लो सिस्टम होता है। कैश फ्लो सिस्टम ऐसा फ्लो सिस्टम होता है जिसमें आपको कम इस्तेमाल करना चाहिए, आपको ऐसे तरीके ढूंढने चाहिए जिसकी वजह से आपका कैश यानी कि कैश की जो मनी होती है वो कम लगे, और आप क्रेडिट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर लें, एडवांसमेंट ले लें पेमेंट और अपना क्रेडिट के ऊपर ऑर्डर लें, ताकि जब आप ऑर्डर फुलफिलमेंट कर लें तो उसके बाद आप अपनी पेमेंट ले लें। इससे ये होगा कि आपका बिजनेस में कैश कम यूटिलाइज होगा। जब आपके बिजनेस में आपका कैश कम यूटिलाइज होगा तो आपका कैश दूसरे कामों में आपको करने में इस्तेमाल देगा, और आपके यही छोटी सी एक्टिविटी आपके बिजनेस को इतने फ़ायदा दे सकते हैं कि आप खुद ही सोच सकते हैं। इसके साथ साथ आप अगला सिस्टम बनाएं, और जो अगला सिस्टम होता है वो होता है मोनीटरिंग का सिस्टम। मोनीटरिंग का सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो कि आपको तमाम एक्टिविटीज़ को मोनीटर करने में आपकी मदद देता है, यानी कि आपको मदद देता है कि आप किस तरह मार्केटिंग कर रहे हैं। आप अपनी मार्केटिंग की रिपोर्ट को देख सकते हैं, आप अपनी सेल की रिपोर्ट को देख सकते हैं, आप अपने ऑर्डर फुलफिलमेंट की रिपोर्ट को देख सकते हैं, आप अपनी परचेज मैनेजमेंट की रिपोर्ट को देख सकते हैं, आप अपनी क्वालिटी की रिपोर्ट देख सकते हैं। इस तरह आप अपनी डिफरेंट तरह की रिपोर्ट्स देख सकते हैं, और अपनी रिपोर्ट को एनालिसिस कर कर आप देख सकते हैं कि आप किस स्टेज के ऊपर खड़े हुए हैं, यानी कि आप किस स्टेज के ऊपर हैं और आप इस स्टेज के ऊपर से होते हुए कहाँ पर जाना चाहते हैं, और अपने उस स्टेज के मुताबिक अपनी डिफरेंट तरह के स्ट्रेटजीज बनाते हैं जो कि आपके बिजनेस को एक्सपेंड करने में आपकी मदद देती हैं। इसके साथ साथ आप क्वालिटी का ऑर्डर देते हो। आपकी जब तक क्वालिटी ही नहीं बेहतर होगी, आप अपना क्वालिटी का सिस्टम ही नहीं बेहतर करोगे तो आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट को कैसे लेकर जाएगा, क्योंकि वो पता अगर आपकी क्वालिटी ही नहीं अच्छी हो, अगर आप अच्छे बिजनेसमैन हैं, आप पैसे पे पैसा लगाए जा रहे हैं और क्वालिटी आपकी 60% है तो कस्टमर भी तो आपका 40% ही होगा ना। इसलिए अगर आपकी क्वालिटी अगर 90% होगा तो कस्टमर आपका 70% होगा।
इसलिए आप अपने बिजनेस को भी इजीली इंक्रीज कर सकते हैं। आप अपनी क्वालिटी के ऊपर फोकस करें। जब तक अगर आप अपनी क्वालिटी के ऊपर ही फोकस करेंगे तो आप अपने बिजनेस को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। और जब तक क्वालिटी नहीं अच्छी होगी तो आपके पास कस्टमर कहाँ से आएगा, और जब तक कस्टमर ही नहीं आएगा तो आपका रेवेन्यू कहाँ से इंक्रीज होगा। इसलिए आपको चाहिए कि अपनी क्वालिटी के ऊपर भी फोकस करें। अपनी मॉनिटरिंग रिपोर्ट के साथ साथ अपनी क्वालिटी रिपोर्ट के ऊपर भी फोकस करें। आप देखें कि आपकी टाइम के ऊपर जो है आपकी कस्टमर की क्वांटिटी को फुलफ़िल किया जा रहा है, कस्टमर की डिमांड को फुलफ़िल किया जा रहा है, और जितनी कस्टमर आपको डिमांड दे रहा है, जितनी क्वांटिटी आपसे मांग रहे हैं, तो उसी मुताबिक उसकी क्वालिटी भी आपको बेहतर जा रही है। क्योंकि अगर आपका कस्टमर आपसे 1000 टन का माल भी मांग रहा है तो अगर आप उसकी 1000 टन की क्वालिटी को भी उसी तरह दें, तो अगर आपका कस्टमर खुश होकर आपको अगली दफ़ा 2000 टन का माल दे दे और आपके डिमांड उसी तरह इंक्रीज़ हो जाए। इसके साथ आपको चाहिए पीपल सिस्टम, और ये आखिरी सिस्टम है पीपल सिस्टम। ये ऐसा सिस्टम होता है जो कि आपके मैन्युफैक्चरर बिजनेस को, आपके गोल को, आपकी स्ट्रेटजीज को समझने में आपकी मदद देता है। यानी कि पीपल ना हो तो आप सेल नहीं कर सकते, पीपल ना हो तो आप मार्केटिंग नहीं कर सकते, पीपल ना हो तो आप कस्टमर नहीं एक्वायर कर सकते, पीपल ना हो तो आप अपने ऑर्डर नहीं ले सकते, पीपल ना हो तो आप अपनी मीटिंग नहीं ले सकते, पीपल ना हो तो आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट के ऊपर नहीं लेकर जा सकते। क्योंकि पीपल ही एक अहम रोल किरदार अदा करते हैं आपके बिजनेस को, आपके बिजनेस को एक्सपेंड करने में। इसलिए आप अपने ऐसे सिस्टम, ऐसे ट्रेनिंग सिस्टम बनाए, ऐसे एचआर के सिस्टम बनाए, ऐसे रिक्रूटमेंट के सिस्टम बनाए, ऐसे हायरिंग के सिस्टम बनाए, ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव के सिस्टम बनाए जो कि आपके बिजनेस को एक्सपेंड करने में मदद कर सके। जब तक अगर आप इन सब सिस्टम के होते हुए अपनी स्ट्रेटजी से नहीं अच्छी बनाएंगे तो आपके बिजनेस को एक्सपेंड करने में आपकी मदद नहीं मिल सकती। इसलिए आप अच्छे पहले गोल देखें, आपका गोल क्या है। तो अब आपको मैन्युफैक्चरर का गोल मिल जाएगा, उसके साथ साथ आप मार्केटिंग का सिस्टम बनाएं। उस मार्केटिंग का सिस्टम बनाने के बाद आप देखिए आपकी सेल कितनी हो रही है, सेल का सिस्टम बनाएं। फिर ऑर्डर फुलफिलमेंट का सिस्टम बनाएं, फिर डिमांड फोरकास्टिंग का सिस्टम बनाएं, फिर उसके बाद परचेज मैनेजमेंट का सिस्टम बनाएं, फिर कस्टमर डिलाइट का सिस्टम बनाएं, आफ्टर डिलाइट उसके बाद फिनांस का सिस्टम बनाएं, फिर मॉनिटरिंग का सिस्टम बनाएं, फिर क्वालिटी मैनेजमेंट का सिस्टम बनाएं, फिर उसके बाद आप टोटल टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी और क्वांटिटी का सिस्टम बनाएं, फिर उसके बाद आप मॉनिटरिंग का सिस्टम बनाएं, फिर उसके बाद आप पीपल का सिस्टम बनाएं। ये डिफरेंट तरह के जब आप अपने बड़े बड़े सिस्टम बना लेंगे, और बाकी जो सिस्टम होते हैं वो आपके इन बड़े बड़े सिस्टम्स के अंदर होते हैं। और मैन्युफैक्चरर का जो बिज़नेस होता है, अगर वो आप इतने ज़्यादा सिस्टम नहीं भी बना सकते, वो आप 5 सिस्टम बना लें, टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी, क्वांटिटी और मॉनिटरिंग। अगर आप ये 5 सिस्टम बना लेंगे तो आप अपने बिज़नेस को दिनों में एक्सपेंड कर लेंगे और आप इजीली अपने कस्टमर को एक्वायर कर लेंगे। ये एक छोटा सा रिलेटेड लेक्चर था मैन्युफैक्चरर सिस्टम से। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक भी करिएगा, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।